नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम की। हम हमेशा सुनते हैं अनुलोम विलोम, किसी के भी मुंह से सुन सकता है कि अनुलोम विलोम करते हैं, हम इतनी देर करते हैं। लेकिन आज हम उसके विषय में जानेंगे कि उसको करने से क्या फायदा होता है और कहाँ कहाँ फायदा होता है। तो आज हम उसको करने के लिए विस्तार में हम बताएंगे अनुलोम विलोम क्या चीज़ है। तो मैं उसके लिए वज्रासन में बैठ जाती हूँ। स्पाइन को हम सीधा रखते हैं। अनुलोम विलोम यानी कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं मेरे शरीर के अंदर। वैसे टोटल समझ लीजिए 72,864 नाड़ियां मेरे शरीर में हैं, कोई मोटी कोई पतली, लेकिन 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां जिनको हम नाम से पुकारते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसके मध्यस्थ में चलती है। इड़ा नाड़ी यहाँ से इस नोस्ट्रल से मेरे यहाँ शुरू होकर और यहाँ से होती हुई लास्ट में मेरे मेरुदंड यानी कि स्पाइन के लास्ट तक पहुँचती है। और ये पिंगला नाड़ी ये इस नोज से, राइट वाले नोज से होकर, यहाँ से होकर पीछे मेरे मेरुदंड के लास्ट, उसको हम बोलते हैं उसके आधार तक यानी कि स्पाइन के एंड तक जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी वो इन दोनों के मध्यस्थ बिल्कुल मिडल में चलती है, एकदम मिडल में चलती हुई और पीछे जाती है और मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे एकदम सांप की तरह से लेटी होती है। उसको जागृत करना बहुत बड़ी बात है। उसको जागृत करने के लिए तो हमें बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन हम 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हम इनको सफाई करने के लिए अनुलोम विलोम करते हैं। लेकिन जब मैं अनुलोम विलोम में तो क्या हुआ, जब हम बात करते हैं तो कहेंगे एक नाक से श्वास लिया, दूसरी से निकाल दिया, पहली से लिया, दूसरी इससे लिया, इसी से जिससे निकाला उससे लिया, इससे निकाल दिया, ये अनुलोम विलोम हो गया। लेकिन जब हम नाड़ी शोधन की बात करते हैं, नाड़ियों की सफाई, शोधन मीन्स क्लीनिंग, जब हम नाड़ियों की क्लीनिंग की बात करते हैं तो उसमें कहेंगे कि श्वास को लिया, कुछ क्षण रोका और फिर दूसरे नोस्ट्रल से निकाल दिया, फिर इससे लिया, कुछ क्षण रोका और इस नोस्ट्रल से निकाल दिया। और जिस भी नोज से मैं शुरू करूंगी, जैसे मैं लेफ्ट से शुरू करती हूँ तो पहले मैं उसे क्लीन करती हूँ, फिर उस श्वास को कुछ क्षण रोकूंगी और इससे छोड़ दूंगी और उसी पे मैं उसका एंड करूंगी। लेकिन इसको करने का, नाड़ी शोधन करने का भी एक तरीका है, एक समय, ड्यूरेशन बताई जाती है कि कितनी देर तक आपको कैसे क्या करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और 4 या 5 से हम शुरुआत करते हैं और हम 20 तक चले जाते हैं कि हमने 20 बार किया, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में सफाई हो जाती है। और कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी फायदेमंद हो, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको नेचुरोपैथी योग में बताया जाता है, इसका एक टाइम ड्यूरेशन है, यानी मैंने एक क्षण में अगर श्वास लिया तो मैं 4 क्षण अंदर उस श्वास को रोकूंगी, दोनों नोस्ट्रल को बंद करके, और छोड़ने का 2 क्षण, यानी कि 1 से लिया, 2 से छोड़ा और 4 क्षण मैंने इसको रोका। उसी को मैं ऐसे कह सकती हूँ, मैंने 5 क्षण में श्वास को लिया और 10 क्षण में समझ लीजिए छोड़ा और 20 क्षण मैंने अंदर श्वास को होल्ड किया। ये हम उस बात से डिसाइड करते हैं कि मेरा कितना स्टेमिना है कुंभक करने का। प्राणायाम में, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो श्वास मैंने लिया उसका नाम है पूरक, जो श्वास मैंने छोड़ा उसको बोलते हैं रेचक, जो श्वास मैंने रोका, अंदर होल्ड किया, उसको बोलते हैं कुंभक। कुंभक 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन पूरक और रेचक को एक ही नाम से बुलाया जाता है। जब मैंने श्वास को अंदर लेके रोका, आंतरिक कुंभक। जब मैंने श्वास को बाहर निकाल दिया, बाहरी कुंभक। जब मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने रोका, उसको हम बोलेंगे कुंभक। तो हम आज नाड़ी शोधन की बात कर रहे हैं, तो आज हम करते हैं। तो नाड़ी शोधन के विषय में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी। इसको हम, ये जो स्वर है मेरा बायां नोज जो है, इसको हम चंद्र स्वर बोलते हैं, चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है।
और ये जो स्वर है मेरा लेफ्ट वाला, राइट वाला सॉरी, इसको हम सूर्य स्वर बोलते हैं और ये आपकी पाचन क्रिया में हेल्प करता है। जब आपको रात को आपको सोने के लिए हम बोलते हैं तो सोने के लिए आपको इस साइड लेटना चाहिए सोने के लिए। आप उससे पहले किसी भी साइड लेटे, लेकिन जब आप लास्ट में सोए तो आप इस साइड सो गए। जब आप इस साइड सोते हैं तो आपका ये स्वर चलने लग जाता है और ये आपकी पाचन क्रिया, जो पाचन क्रिया के में आपको हेल्प करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आपको, जब ये स्वर मेरा चलता है अच्छे से, और वैसे भी मैं इस साइड जब सोती हूँ तो मेरे जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेरा मशीनरी है वो इस पोजीशन में आ जाती है कि वो एकदम परफेक्ट होता है। तो इसलिए हमेशा रात को हमें इस साइड सोना चाहिए, पर हम दूसरी साइड भी सो सकते हैं, लेकिन अगर इस साइड सोएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमने बात किया स्वर की, नाड़ी को भी, इसको नाड़ी भी बोल सकते हैं, इनाम में इसको स्वर भी बोल सकते हैं। और गर्मियों में अगर मैं इस स्वर का ज्यादा प्रयोग करती हूँ तो इसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, ये मुझे ठंडक देता है। और अगर मैं ये स्वर का ज्यादा प्रयोग करती हूँ जिसको हम सूर्य भेदी स्वर बोलते हैं, इसको हम चंद्र भेदी बोलते हैं प्राणायाम, इसको सूर्य भेदी प्राणायाम बोलते हैं। तो हम गर्मियों में हमें ठंडक चाहिए तो हम ये चंद्र भेदी प्राणायाम ज्यादा करेंगे, और हमें सर्दियों में हमें गर्मी चाहिए शरीर के अंदर, तब हम इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो अभी हम नाड़ी शोधन की बात कर रहे हैं, यानी कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो दोनों, इस दाहिने हाथ की पहली दोनों उंगलियां, तर्जनी और मध्यमा को मैं यहाँ बिंदी वाली जगह पे रख लेती हूँ और मैंने अंगूठे से अपने राइट नोज को बंद कर दिया है। लास्ट की दोनों उंगलियां इस नोज को जब बंद करेंगी, खोलेंगी, उसमें प्रयोग करेंगे। अभी ये आराम से, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस लेफ्ट नोज को क्लीन करते हैं। जब भी मैं श्वास बाहर निकालूंगी पेट अंदर जाएगा, जब भी मैं सांस लूंगी मैं अपने चेस्ट को फुलाऊंगी, ठीक है। जब हम कुंभक करने की कहते हैं तो हमने श्वास लेके होल्ड कर रखा है, तो मेरी चेस्ट जो है वो फुली रहेगी। तो हम सबसे पहले इसे क्लीन करते हैं, श्वास को बाहर निकाला, अब ले लिया, दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लो, सांस को अंदर होल्ड करो। अब राइट से निकालेंगे, निकाला, सिर्फ एक क्षण रुके और ले लें, और दोनों नोस्ट्रल बंद करके सांस को अंदर होल्ड करें। और लेफ्ट नोज से, यानी कि चंद्र स्वर से बाहर निकालें आराम से। ये पूरा का पूरा है, एक बार लिया, रोका, छोड़ दिया, इधर से लिया, रोका और छोड़ दिया। लेकिन मैं अब करती हूँ अनुलोम विलोम की बात। ये जो हमने किया इसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन, नाड़ियों की सफाई, ठीक है। अब हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं। इसमें हमें किसी भी ऋतु में, किसी भी मौसम में हम कर सकते हैं, कोई भी बीमारी हो मैं इसको कर सकती हूँ। लेकिन मैं नाड़ी शोधन करूंगी क्योंकि उसमें कुंभक होता है, उसमें मुझे कुछ क्षण के लिए सोचना पड़ेगा। अगर मुझे चेस्ट की, हार्ट की, कहीं भी बीपी हाई है, कुछ है, तो मैं ज्यादा कुंभक नहीं करूंगी और मैं कुछ क्षण रोकूंगी और मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है। हम उसकी शुरुआत धीरे धीरे शुरू करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा स्टेमिना बढ़ता जाता है मैं उसको बढ़ाती हूँ। तो अनुलोम विलोम में भी उंगलियां मैंने फिर से यहाँ रखी, मैंने राइट नोज को बंद कर दिया। मैं इसको पहले क्लीन जरूर करूंगी, श्वास को बाहर निकाले, ले लें। अब इस नोस्ट्रल को बंद करके दूसरे से निकाल दे, ले ले, और इसको बंद करके इससे निकाल दे, ठीक है। ये पूरा राउंड हो गया। एक से लिया, दूसरे से निकाल दिया, दूसरे से लिया, पहले से निकाल दिया। लेकिन इसमें हम रुके नहीं। इस जो नहीं रुकने वाला होता है इसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। अगर मैं श्वास को बीच में रोकती हूँ यहाँ पर तो हम उसको बोलते हैं नाड़ी शोधन।
नाड़ी शोधन, इसका मतलब इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां मेरे शरीर के अंदर है। अगर मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ तो मैं समझ लीजिए मैंने बाकी नाड़ियों के ऊपर भी मैंने सफाई कर ली है। तो इसको करने से क्या फायदा होते हैं? आपका रक्त यानी कि ब्लड क्लीन हो रहा है। जब ब्लड क्लीन होगा तो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर एकदम चमक आ जाएगी। और उसके अलावा आपकी नाड़ियां क्लीन हो रही हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। आप क्योंकि सीधे बैठे हुए हैं और सीधा श्वास ऐसे जा रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइन मजबूत बन रही है, आपके फेफड़े मजबूत बन रहे हैं। यानी कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों को जब मैं क्लीन कर लेती हूँ तो मैं बहुत सारी बीमारियों को दूर कर लेती हूँ। तो फिर हम ये बात करते हैं कि नाड़ी शोधन का भी थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और बिना रुके अनुलोम विलोम, तो उसमें तो करने की चिंता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है, लेकिन अगर कोई बीमारी है तो मैं धीरे धीरे उसका अभ्यास करूँगी। तो आज हमने जाना कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी शोधन कितना फायदेमंद है। तो हम अपनी नाड़ियों की सफाई करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करके, और अनुलोम विलोम करते हैं और अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। जितना मेरा रक्त, जितना मेरा ब्लड साफ होता जाएगा उतनी मैं स्वस्थ रहूंगी, उतनी मेरे चेहरे पर चमक होगी, उतनी मेरी बॉडी पर चमक होगी। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी बातों को लेते रहेंगे और मैं आपसे इसी प्रकार से जुड़ती रहूंगी। आप जब इन चीज़ों को करते हैं तो आप मुझे बताया करें कि उसको करने से क्या फायदा होगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे बताएं कि ये हमारा क्वेश्चन है, उसका जवाब दें, मैं उसका जवाब भी दूंगी। नमस्कार।